हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 7 जिसका नाम है अनोखा पितृ प्रेम। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पितृ अर्थात पिता, प्रेम पिता का प्रेम अनोखा होता है। आप सभी के जीवन में पिताजी होते हैं और हम उनके प्रेम का आनंद लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को पढ़कर समझते हैं कि पिता का प्रेम अनोखा क्यों है। तिब्बत के कलियांग प्रांत के एक गांव में वानचुंग नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सान चुंग। दोनों कृषि करके अपना निर्वाह करते थे। प्यारे बच्चों, उन दिनों वहाँ के राजा की ओर से यह नियम था कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, कुछ काम करने योग्य ना रहे, तो उसे पहाड़ों पर ले जाकर अकेले छोड़ दिया जाए, जहाँ वह भूख प्यास और बीमारी से कुछ समय बाद मर जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे वानचुंग बूढ़ा हो गया और कार्य करने योग्य नहीं रहा। राजा के नियम के अनुसार सानचुंग ने अपने पिता को पीठ पर लादा और पहाड़ की ओर चल दिया। वानचुंग अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। उसे चिंता थी कि कहीं पुत्र लौटते समय राह न भटक जाए, इसलिए पुत्र की पीठ पर बैठे बैठे ही वह रास्ते में पड़ने वाली पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर जमीन पर गिराता, ताकि सानचुंग उन टहनियों को देखता देखता सकुशल घर लौट सके। प्यारे विद्यार्थियों, पिता के लिए झोपड़ी बनाकर उसमें उन्हें बिठाकर सानचुंग बोला, पिताजी, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। वानचुंग ने कहा, बेटा, तुम कहीं रास्ता ना भूलो और परेशान हुए बिना घर समय से पहुँचो, इसलिए मैं सारे रास्ते में पेड़ों की टहनियाँ गिराता आया हूँ। उन्हें देखते देखते तुम घर वापस पहुँच जाना। प्यारे बच्चों, पिता का अपने प्रति अगाध प्रेम देखकर सानचुंग की आंखों में आंसू आ गए। सानचुंग घर तो आ गया, किंतु पिता की अनुपस्थिति में उसका मन नहीं लग रहा था। वह 2 दिन तक बहुत बेचैन रहा और तीसरे दिन छिपने के बाद अपने पिता को पीठ पर लाद कर घर ले आया। प्यारे बच्चों, राजा को इस बात का पता ना चले, इसलिए उसने अपने पिता को घर के भीतर भाग में एक गुफा बनाकर रखा। वह अपने पिता की देखरेख और उनकी सेवा आदि करता रहा। वह अपने पिता को देवता के समान मानकर उनकी सेवा करता था। प्यारे बच्चों, एक दिन तिब्बत के राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति की खोज करने हेतु घोषणा की कि जो राख की रस्सी बनाएगा लाएगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएगी। सानचुंग ने यह बात अपने पिता को बताई। वानचुंग ने सोचकर कहा कि यह कोई कठिन काम नहीं है। एक रस्सी खूब कसी हुई बनाओ, उसे एक तख्ते पर जला दो, राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। सानचुंग ने अपने बूढ़े पिता के कहे अनुसार तख्ते पर राख की रस्सी बनाई और राजा के पास ले गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और सभी दरबारी भी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। सानचुंग 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर आया और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। प्यारे बच्चों, कुछ समय बाद सानचुंग की बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु राजा ने उसे एक ऐसी ढोलक बजाने का आदेश दिया जो बिना बजाए बजे। सानचुंग ने अपने पिता से इस बारे में सलाह ली। वानचुंग ने कहा, लकड़ी एवं चमड़ा खरीद लाओ और जंगल से मधुमक्खियों सहित एक छत्ता ले आओ। सानचुंग ने अपने पिता की सहायता से ऐसा ही किया। प्यारे बच्चों, उसके पिता ने लकड़ी की एक ढोलक बनाई और मधुमक्खियों के छत्ते को उसके अंदर रखकर ऊपर से चमड़ा मढ़कर कहा, लो, अब इसे राजा के पास ले जाओ, यह अपने आप बिना बजाए बजेगी। प्यारे बच्चों, सानचुंग राजा के पास वह ढोलक लेकर गया।
जैसे ही राजा ने ढोलक हाथ में ली, हिलने डुलने से उसके अंदर बंद मधुमक्खियां इधर उधर उड़ी और चमड़े से टकराई, जिसके कारण ढोलक अपने आप बजने लगी। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देते हुए पूछा, तुमने इतने कठिन प्रश्नों का हल कैसे खोजा? प्यारे बच्चों, सांचुंग ने राजा से निवेदन किया कि यदि दंड ना दिया जाए तो मैं सत्य बात बता सकता हूँ। राजा ने आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, सांचुंग ने सारी बात सच सच बता दी और अंत में कहा, राजन, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उन्हें देवता स्वरूप मानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें पहाड़ों पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्यारे विद्यार्थियों, यह कहते कहते सांचुंग रो पड़ा। राजा यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मुझे आज समझ में आया कि बूढ़े व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान और अनुभवशील होते हैं। राजा ने सांचुंग के पिता वानचुंग को सम्मानपूर्वक राजधानी में बुलवाकर उन्हें अपने दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रखा और आदेश दिया कि आज से किसी भी बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ों पर नहीं छोड़ा जाएगा। राज्य की ओर से उन्हें कुछ धनराशि दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका चलाने में कोई परेशानी ना आए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि हमारे जीवन में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम रास्ता भटक जाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि हम अपने जीवन में इस प्रश्न का हल कैसे निकालें, तो हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, वे बहुत बुद्धिमान होते हैं और हमारी सहायता करते हैं। आपने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि आप अपने घर में जब अपने दादा दादी या नाना नानी के समक्ष बैठकर किसी बात को जब उनसे पूछते हैं तो वे उसका उत्तर बहुत शानदार देते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में बड़ों का जरूर सम्मान करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ पढ़ते हैं। देहांत मृत्यु, कृषि खेती, निर्वाह गुजारा, अगाध बहुत अधिक, आदेश आज्ञा, परेशानी कठिनाई। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द हैं जिनको हम दोहराते हैं। कलियांग बुद्धिमान, निर्वाह पितृप्रेम, अनुपस्थिति, बुद्धिमत्ता मधुमक्खी, पुरस्कार आश्वासन, अनुभवशील। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी कठिन शब्दों का स्मरण करेंगे और इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को स्वयं पूरा करेंगे।